नमस्ते मित्रों, आज मैं अपनी बात ये रखना चाहता हूँ कि कुछ लोग देश में ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने देश में हिंदू मुस्लिमों को लड़ाया और अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिमों के बीच में फूट पैदा किया, वरना देश में बहुत शांति थी। मित्रों, इस देश में अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो हिंदू मुस्लिमों के बीच में अंग्रेज़ों के समय में दो बड़े दंगे हुए थे। उसमें एक खिलाफत आंदोलन की आड़ में 1921 में केरल में मोपला भी दंगा हुआ था और दूसरा 1946 में जब सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया अंग्रेज़ों ने लगभग पूरी कर दी थी, अंतरिम प्रधानमंत्री की घोषणा हो चुकी थी। हालांकि हम ये कह भी नहीं सकते कि वह अंग्रेज़ों का राज होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर दी थी। तब जिन्ना ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किया, यानी जिन्ना ने ये कहा कि पूरे भारत में जो मुसलमान जहाँ है वहीं हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दें। तो बंगाल, उस वक्त बंगाल अविभाजित था, बांग्लादेश नहीं बना था। तो नोआखली नामक जगह पर जिन्ना के इस डायरेक्ट एक्शन की आड़ में लगभग 20,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। दूसरे भी तमाम जगहों पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। लेकिन चूंकि अंग्रेज उस वक्त देश में एक ताकतवर नहीं थे, उन्होंने सत्ता हस्तांतरण शुरू कर दिया था। फिर इस दंगों से नेहरू और गांधी इतने डर गए कि उन्होंने जिन्ना की पाकिस्तान की मांग तुरंत स्वीकार कर ली और पाकिस्तान बन गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अंग्रेज जितनी सख्ती से हिंदू मुस्लिम दंगे में दंगाइयों को सजा देते थे, और दंगाई सबको पता है कौन होते हैं, कभी हिंदू अपनी ओर से दंगा नहीं करता, उतनी सख्ती से शायद कोई नहीं दबाता होगा। बात करते हैं, आप लोगों ने महाशय राजपाल जी का नाम सुना होगा। ये आर्य समाजी थे, लाहौर में इनकी ऑफिस थी, इनकी दुकान भी थी राजपाल एंड सन्स के नाम से, जो बहुत माने जाने प्रकाशक थे। आज ये दिल्ली में दरियागंज में है। तो इसके जो मालिक थे महाशय राजपाल जी, उन्होंने एक किताब पब्लिश की थी, हालांकि वो मरते दम तक लेखक का नाम नहीं बताए, रंगीला रसूल। ये किताब पब्लिश होने के बाद 4 सालों तक भारत में बिकती रही, किसी को कोई समस्या नहीं थी। फिर हमारे महात्मा गांधी जी ने इस मामले में दखल दिया और इन्होंने 19 जून 1924 को यंग इंडिया, जो उनका खुद का अखबार था, उसमें एक आर्टिकल लिखा। और वह जो आर्टिकल था वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में जो आर्टिकल लिखा था वह ये आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल में महात्मा गांधी जी ने भारत के मुसलमानों को महाशय राजपाल जी के खिलाफ भड़काया और लिखा कि किसी को भी पैगंबर पर सवाल उठाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जबकि रंगीला रसूल 19वीं सदी का महर्षि के किताब के जवाब में लिखी गई थी। उस किताब में भगवान श्री कृष्ण पर बेहद अश्लील और अभद्र बातें की गई थी। अफसोस महात्मा गांधी और नेहरू ने उस किताब की निंदा नहीं की, लेकिन रंगीला रसूल किताब की निंदा की। महात्मा गांधी द्वारा आर्टिकल लिखे जाने के बाद, यानी कि उस किताब के पब्लिश होने के 4 साल के बाद, इस देश में मुसलमान रंगीला रसूल के खिलाफ भड़क गए और उन्होंने राजपाल जी के खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन निकाले। उनके ऊपर 3 बार हमले की असफल कोशिश की गई। फिर अंततः उनकी हत्या इल्मदीन नामक 19 साल के एक लड़के ने कर दी। There's no internet connection at the moment. और अफसोस इल्मदीन के तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में उस ज़माने का जाना माना बैरिस्टर जो लंदन से बार एटला था, वह मोहम्मद अली जिन्ना पेश हुआ था और हर पेशी पर मोहम्मद अली जिन्ना जाता था। उसने इल्मदीन को बचाने की पूरी कोशिश किया, उसकी उम्र का हवाला दिया, इस्लाम की तमाम बातें बताई
अपने पैगंबर के बारे में बताया कि कोई मुसलमान उनकी निंदा नहीं सुन सकता और हमारे इस्लाम में उनकी उसका कत्ल जायज़ है। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसकी दलील पर भरोसा नहीं किया, दलील नहीं मानी। अंत में मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ तक बोले कि आप उसे काला पानी भेज दो या आप उसे आजीवन कारावास की सज़ा दे दो, लेकिन मौत की सज़ा मत दो। लेकिन अंग्रेज़ों ने इल्म दीन को फांसी की सज़ा दे दिया। हालांकि आज़ादी के बाद पाकिस्तान में इल्म दीन को गाजी की उपाधि दी गई। मैं आपको ये आर्टिकल बताऊंगा, देखिए ये पाकिस्तान के आर्टिकल हैं। गाजी इल्म दीन शहीद, उसको शहीद बोला गया, ये उसका फ़ोटो है। इसकी शान में पाकिस्तान में बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और उसका काफ़ी इज्जत है पाकिस्तान में। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने जिस तरह से सख्ती किया, मतलब मेरे हिसाब से दोनों समुदाय के बीच में सामंजस्य को लेकर अंग्रेज काफ़ी सख्त थे। उन्होंने किसी भी दंगाई को माफ़ नहीं किया। अब हम आते हैं मोपला विद्रोह पर। मोपला विद्रोह 1921 में खिलाफत आंदोलन की वजह से शुरू हुआ था। मोपला लोग एक्चुअली पहले अरब जगत के लोग व्यापार करने केरल में आते थे और यहाँ की महिलाओं के साथ रहते थे, तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए उन्हें ही मोपला कहते हैं। तो जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, खलीफा आंदोलन, खलीफा के खिलाफ जो अंग्रेज़ों ने युद्ध छेड़ा था, तो अपने खलीफा के लिए जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, तो उस आंदोलन में कई इस्लामिक विद्वानों ने ये कहा कि हमें अपने खलीफा के लिए लड़ना चाहिए और अंग्रेजी सरकार का विरोध करना चाहिए। तो उस खिलाफत आंदोलन की आड़ लेकर केरल में मोपलाओं ने अंग्रेज़ों को नहीं, हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने लगभग 12,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया। 25,000 से ज़्यादा हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया गया और ये आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा दंगा था। आप गूगल पर मोपला विद्रोह सर्च करिए, इसके बारे में विनायक दामोदर सावरकर जी ने भी बहुत अच्छा किताब लिखा है। और अंग्रेज़ों ने इस मोपला विद्रोह को बहुत सख्ती से दबाया। इसमें अंग्रेज़ों का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इसमें एक भी अंग्रेज़ नहीं मरा था। अंग्रेज़ों के ऊपर हमले नहीं हुए थे, हमले हिंदुओं पर हुए थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका जो मरियम कुंजू हाजी करके जो इसका जो मुख्य मास्टरमाइंड था, उसे फांसी दिया, इमीडिएट फांसी दिया और उसकी लाश को दफन नहीं किया कि कहीं इसकी मज़ार न बन जाए और मुस्लिम इसके दरगाह पर आए। अंग्रेज़ों ने उसे जला दिया और करीब 400 से ज़्यादा मोपलाओं को एक ट्रेन की बोगी में ठूस ठूस कर कोयम्बटूर जेल भेजा। और जब कोयम्बटूर स्टेशन पर पहुंचकर बोगी खोली गई तो सारे के सारे मोपला दम घुटने से मर गए और 12 अन्य मोपलाओं को फांसी की सज़ा दिया। तो अंग्रेज़ों के इस कदम से देश के मुसलमानों में ये दहशत फैल गई कि अंग्रेज बहुत सख्ती से गुंडों का, दंगाइयों का दमन करते हैं। और फिर 1921 के बाद, यानी मोपला विद्रोह के बाद 1946 तक इस देश में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। आई रिपीट, मोपला विद्रोह के बाद और नोआखाली जो 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे पे हुआ था, इस बीच में पूरे भारत में कहीं भी हिंदू मुस्लिम दंगे की, बड़ी दंगे के जिसमें हिंदू मरे हों, कोई रिपोर्टेड इतिहास में नहीं है। क्योंकि अंग्रेज जिस तरह से न्याय करते थे वह आज के समय में भी पॉसिबल नहीं है। आज के समय में भी मुंबई बम ब्लास्ट का जो मेन मास्टर माइंड था हाजी याकूब मेमन, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रात को 3-3 बजे 2-2 बजे कई बार खुलवा दिया जाता है। पूरी कोशिश हो जाती है कि उसको फांसी न हो। अंग्रेज़ों ने तो मोपला विद्रोहियों को न सिर्फ फांसी दिया बल्कि उनकी डेड बॉडी को कहीं दफन तक नहीं होने दिया, परिवार वालों को नहीं दिया, खुद ही जला दिया कि उनकी कहीं मज़ार न बन जाए और ये कहीं हीरो न बन जाए। तो मित्रों, ये कहानी है और हमें
ये मानना चाहिए कि मैं अंग्रेज़ों का पक्षधर बिल्कुल नहीं ले रहा। अंग्रेज़ भी दरिंदे थे और जो तुर्कमेनिस्तान से आया बाबर वह भी